मिंबर नूर पर बैठे उलमाए सविल एहतराम बावकार उलमाए कराम व शोहरा इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। मैं आपके मोहल्ले का नाचीज़, अगर आप सुनते हैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना आप सुने ना सुने लेकिन हमारी आप तक पहुँचाने वाली आवाज़ गौसे आज़म की बारगाह तक पहुँच जाए तो हमारी कबूलियत रब की बारगाह में मंजूर है। मिंबर नूर पर इस प्रोग्राम के हमारे इस्लाह फरमाने के लिए हज़रत अल्लामा व मौलाना कारी कलीम अशरफ साहब की तशरीफ रखते हैं। बहुत ही तेजी के साथ मैं खिताब को शुरू करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़ेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, बकारे ख़ेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबी कस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन, मरीज़े दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। अमामिया कादरियों जोर से बोलना कि नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। मैं कादरी हूँ, मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है। मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आज़म है, जो 12 साल की डूबी कश्ती निकाल देता है। तो हजरात मोहतरम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मुसलमानों, मैं इसी पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ईमान वाले कौन है और अल्लाह से डरने वाले कौन है और सालेहीन वालों का दर्जा क्या है, तो मैं बहुत तेजी के साथ बताने की कोशिश करूंगा कि ईमान वाले वो हैं जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, जिनके दिल में दुनिया की हर चीजों से बढ़कर, वालिदैन से बढ़कर, दोस्तों अहबाब से बढ़कर, अपने बड़ों से बढ़कर, रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपनी इज्जत से ज्यादा, अपने कैरेक्टर से ज्यादा, अपने वकार से ज्यादा, अपनी सारी सोसाइटी से ज्यादा नबी के लिए इश्क मोहब्बत हो, इसी का नाम मोहब्बत ईमान है और इसी का नाम मोहब्बत रसूल है। तो मेरे आका के दीवान हो, ये ईमान है। और जरा बाद दूसरा दर्जा किन लोगों का है, मुत्तकियों का है, और उसके बाद सालेहीन का है कि सालेहीन कौन लोग हैं, मुत्तकी लोग कौन है। जब बंदा मोमिन, जब बंदा ईमान वाला हो जाता है, साहिबे ईमान होता है, उसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, तो पहले ईमान है, ईमान पहले है, रोजा बाद में है, ईमान पहले है, ज़कात बाद में है, ईमान पहले है, हज बाद में है। जब बंदा वो भी ईमान वाला बन जाता है तो उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल का खौफ पैदा हो जाता है, यानी कि वो अल्लाह वालों से डरने लगता है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जब अपने कदम को उठाता है तो अपने कदम को फूंक फूंक कर उठाता है, ताकि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में
मुझसे कोई खता ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इसे कहते हैं कि तकवा ये है। तो मेरे आका के दीवान हो और आगे बढ़ते हैं कि सालेहीन का दर्जा क्या है, सालेहीन वाले कौन लोग हैं जिनका कदम जो है। तो मेरे आका के दीवान हो वो अल्लाह वालों सालेहीन है। अगर कोई अल्लाह वालों की कनेक्शन से जुड़ जाता है, यानी कि बड़े पीर सरकार दो आलम, बड़े पीर सरकार गौसे आजम की कनेक्शन से जुड़ गया, वो अल्लाह वाला हो गया। यानी जरा देखो मेरे और आपके इमाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मिराज सफर से गुजर रहा था तो उस वक्त जहाँ पर जिब्रील अमीन की सारे फरिश्तों के पर जहाँ पे जाके थम गए थे, वहीं पर एक आने वाला आया और आकर मेरी बारगाह में सलाम अर्ज किया और अर्ज करने के बाद अपने सर को झुकाता है और अर्ज करता है, ऐ रब्बे काबा, ऐ रब्बे काबा, ऐ रब काबा के महबूब, यानी कि ऐ सरकारे दो आलम, मैंने तेरी बारगाह में, मैंने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है। तो मेरे आका के दीवान हो, मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ रब्बुल आलमीन, मैं जब सफर की मिराज को तय कर रहा था उस वक्त जहाँ पर सारे फरिश्तों के पर थम गए थे, जहाँ पर जिब्रील अमीन के पर थम गए थे, वहाँ पर आने वाला कौन था, वहाँ पर आकर मेरी बारगाह में सलाम पेश करने वाला कौन था। तो मेरे आका मेरा रब इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, जिस तरह हमने सारी दुनिया में सारे नबियों में अफजल और आला बना कर भेजा है, वो आने वाला महबूब, वो आने वाला नौजवान कोई आम नहीं था बल्कि सारे वलियों का सरदार था। तो मेरे आका के दीवान हो, इमाम इश्क मोहब्बत के घराने से आवाज आती है, इमाम ताजुश्शरिया फरमाते हैं कि लहद में इसके रुके शय का दाग लेकर चलो, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहच सके जो ये सुराग लेकर। हजरात गिरामी, ये वो कनेक्शन है जो अल्लाह वालों से जुड़ जाने का नाम। और मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सारे नबियों के इमाम हैं, सारे वलियों, सारे नबियों के सरदार हैं, तो उसी तरह सारे पीराने पीर रोशन ज़मीर बड़े पीर दस्तगीर को भी ये मकाम हासिल हुआ। और मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मैंने तुम्हें सारे नबियों में अफजल बनाकर भेजा है, उसी तरह एक आने वाला आएगा, बगदाद का मोहल्ला होगा, जिलान का मोहल्ला होगा, जिसकी कुनियत मुहीयुद्दीन होगी, जिसका नाम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी होगा, बड़े पीर दस्तगीर होंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, जब मेरे पीर सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद उनके कांधे पर देखा जाता है तो सरकार गौसे आजम के कांधे पर मेरे नबी के निशाने मुबारक, कदम के निशाने मुबारक मौजूद थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, हुजूर सरकार बड़े पीर दस्तगीर खुद फरमाते हैं कि मैं जब अपनी माँ की पेट में था तो उस वक्त लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को मैं सुना करता था। ये मेरे गौसे आजम की शान है, दुनिया के किसी वली को ये पावर नहीं है कि वो अपनी विलायत का खुद ऐलान कर दे, लेकिन गौसे आजम वो वली है, सारे वलियों के सरदार है, कुतुबे रब्बानी है, महबूबे सुबहानी है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। एक मर्तबा जब अपने गांव में थे, अपने सोसाइटी में थे, अपने इलाके में थे, अपने शहर में थे, अपने मोहल्ले में थे, तो अंदर से आवाज आती है, एक नूरानी शक्ल वाला नमूदार होता है और कहता है कि ऐ अब्दुल कादिर, तुझ पर नबियों ने, तुझ पर तेरी नमाज को कबूल कर लिया है, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तेरी इबादतों को कबूल कर लिया है, मैंने तेरी नमाजों को कबूल कर लिया है, मैंने तेरी ज़कातों को कबूल कर लिया है, मैंने तेरी तमाम फराइज़ और सुन्नतों को कबूल कर लिया है। तो मेरे प्यारे आका के दीवान हो, हुजूर
सरकार बड़े पीर दस्तगीर है, अभी बचपने का आलम है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ परवरदिगारे आलम, आज तक दुनिया में जितने भी वली तशरीफ लाए हैं, जितने भी अंबिया तशरीफ लाए हैं, जितने भी वली कामिलीन तशरीफ लाए हैं, उनको नमाजें तो माफ नहीं हुई है, उनको नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया है। लेकिन पीराने पीर रोशन ज़मीर है, अपने दिमाग में नुबुव्वत से सोचने हैं और कहते हैं और ताउस और तस्मिया पढ़ते हैं, ला हौल पढ़ते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इतना पढ़ने के बाद दम करते हैं और वो शैतान मरदूद होता है, अपने वो शैतान मरदूद हवाओं की तरफ, आसमानों की तरफ परवास हो जाता है। तो मेरे आका के दीवान हो और देखो शैतान मरदूद जाते जाते क्या कहता है बड़े पीर से, कहता है कि ऐ पर ऐ पीर ऐ गौसे आज़म, ऐ पीराने पीर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। लेकिन सरा देखो कि गौसे आज़म की निगाहें क्या जवाब देती है। गौसे आज़म कहते हैं ऐ शैतान मरदूद, तू तो बहुत बड़ा आलिम होता, अगर मुझे मेरे इल्म ने बचाया होता, तुझे तेरे इल्म ने क्यों नहीं बचाया। लेकिन सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, बल्कि मुझे मेरे रब ने बचाया है। कि निगाहे वली पे वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। हजरात मोहतरम, ये सरकार बड़े पीर सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पावर है। उन्हें पैदा होते ही पैदाइशी वली थे, उन्हें मालूम हो चुका था कि मैं एक अल्लाह का वली हूँ। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, देखो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और हुजूर सरकार बड़े पीर दस्तगीर है। बस एक वाकया आपके सामने पेश करूंगा और आप लोग भी उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको इस दुनिया में को इस्लाम के बोलबाला के लिए भेजा है, वो सरकार गौसे आज़म है। और फरमाते हैं कदमी हाज़ी अला रक़ाबतिन कुल्ली वलील्लाह, यानी कि मेरा ये कदम जो है तमाम वलियों की गर्दनों पर है। और इससे अंदाजा लगाइए इसका कनेक्शन क्या है। इसका कनेक्शन ये है कि जो दुनिया में जितने भी औलिया इकराम तशरीफ लाए हैं, उन तमाम औलिया इकराम पर गौसे आज़म का कदम है। हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज पर हुजूर गौसे आज़म का कदम है। हुजूर महबूब इलाही पर गौसे आज़म का कदम है। हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर गौसे आज़म का कदम है। हुजूर सरकार बड़े पीर दस्तगीर का कदम है। और हुजूर महबूब इलाही पर गौसे आज़म का कदम है। हुजूर निज़ामुद्दीन औलिया पर गौसे आज़म का कदम है। हुजूर मखदूम बिहारी पर गौसे आज़म का कदम है। हुजूर साबिर पाक कलियरी पर गौसे आज़म का कदम है। और फरमाते हैं कि जिनके कांधे पर मेरा कदम नहीं, वो अल्लाह का वली नहीं है। तो मेरे आका के दीवान हो, वो अल्लाह का वली नहीं है। तो जितने भी दुनिया में औलिया इकराम आते रहे, उनके कांधे पर गौसे आज़म का कदम है। आज लोग दुनिया के तमाम अय्याशियों पे मशरूफ है और कहते हैं जिंदगी इसी का नाम है। अरे नौजवान, तू किस ख्वाबे गफलत में डूबा हुआ है। जरा सुन इरशाद रब्बानी से। इरशाद रब्बानी तुझे क्या दे क्या पैगाम देकर जाता है। और लरज़ के कहिएगा कि इरशाद रब्बानी कहता है कि आज हमारी कौम मुस्लिम आज 12 बजे रात के सन्नाटे में एक कोने में बैठकर आज फ्री फायर खेलता हुआ नजर आता है। मुसलमानों, क्या गौसे आज़म का यही जिंदगी था? नहीं नहीं। ऐ नौजवानों, सुनो सुनो, अगर आप अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहते हो, अगर आप अपने रूह को बेदार करना चाहते हो, तो जिंदगी इसी का नाम नहीं है। क्रिकेट खेलने का नाम जिंदगी नहीं है, फ्री फायर खेलने का नाम जिंदगी नहीं है, और मैच खेलने का नाम जिंदगी नहीं है, लूडो खेलने का नाम जिंदगी नहीं है, पान खानों के दुकानों पर बैठकर मुफ्त में तरह तरह के फतवे देने का नाम जिंदगी नहीं है, उलमा इकराम के खिलाफ बोलने का नाम जिंदगी नहीं है, किसी के घर में जाकर आग लगाने का नाम जिंदगी नहीं है, आंधियों जैसा तूफान पैदा करने का नाम जिंदगी नहीं है। तो मेरे आका के दीवान हो, और मैं आपको लेकर चलता हूँ कि जिंदगी किसका नाम है। और सरकार आला हज़रत
बादशाह इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में चलते हैं कि ऐ आला हजरत, आप बताइए कि जिंदगी किसका नाम है। तो आला हजरत फरमाते हैं, औलादे रसूल के बारे में बताते हैं कि पतली पतली गुले खुद की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अभी आला हजरत फरमाते हैं, चश्माने नबी के बारे में फरमाते हैं, माज़ाकल बसर हुआ मतबा। और आला हजरत फरमाते हैं, वल्लैल इज़ा सजा, जिंदगी इसी का नाम है। और आला हजरत फरमाते हैं कि तेरा में नबी का जलवा है लाजवाब, नबी का जलवा है लाजवाब, नबी का कैरेक्टर है लाजवाब, नबी की सीरत है लाजवाब, नबी की सूरत है लाजवाब, नबी का सीना है लाजवाब, नबी का मदीना है लाजवाब, नबी का दंदान है लाजवाब, नबी का खानदान है लाजवाब। इमाम इश्क़ मोहब्बत पुकार कर कहते हैं कि जिंदगी ये नहीं है इसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है इसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए। तो मेरे प्यारे आका के दीवानों, अगर आपको जिंदगी, असली जिंदगी को महसूस करना है तो गौसे आजम की जिंदगी पर चलने की कोशिश करो, गौसे आजम के किरदार पर चलने की कोशिश करो, सरकार दो आलम की सीरत पर पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप इन तमाम चीजों को समझ जाएंगे तो आप अल्लाह वाले हो जाएंगे, आपके दिल में तकवा बेदार हो जाएगा, आपके दिल में इश्क मोहब्बत का शिआर पैदा हो जाएगा। तो मेरे आका के दीवानों, आप तो गौसे आजम तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं इतना कह कर जाता हूँ कि गुलाम गौसे आजम जरूर बन जाएंगे। हर सुबह जिंदा है, हर शाम जिंदा है, मेरे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चमन में अब फूल खिलेंगे, जिंदगी होगी, फिर मिलेंगे।